हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कर रहे थे एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर कैसे निकालते हैं हमने ये देखा था। क्लियर हो गई बात। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या देके रखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 एट जब x की वैल्यू 0 हो और जब x की वैल्यू क्या हो -1। भले ही यहाँ पे px नहीं देके रखा हो लेकिन हम फिर भी पॉलिनोमियल यानी कि px ही लेके चलेंगे। यानी कि हमारे पास px की वैल्यू क्या देके रखा हो, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे x इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसका आंसर निकालना है। तो मेरे पास p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में 0 स्क्वायर प्लस में 3। डन। 5 इंटू में 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 इंटू 4 कितना आ गया 0 प्लस में 3। तो ओवरऑल मेरे पास p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। बहुत ही आसान से सम है। अगेन यहाँ पर जब हमारे पास x की वैल्यू -1 होगा तो मुझे इसके ऊपर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल को लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या देकर रखा हो, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। डन। आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 उठा के पुट करूंगा तो मेरे पास p-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1। डन, सही लिख रहा। आगे चलते हैं, -4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस में 3। सही है। 5 इंटू में -1 करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -5। ये -1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा कितना होगा 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 4 से करूंगा तो क्या मैं यहाँ पर -4 कर दूं, समझ में। एंड फिर कितना आ गया मेरे पास +3। अगेन -5 माइनस में 4 कितना आ जाएगा -9 प्लस में 3। तो ओवरऑल मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -6। ये हो गया आंसर और ये हो गया हमारे पास आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जब हमारे पास x की वैल्यू 2 रहेगा यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल देख के रखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं px इक्वल्स टू, बताओ 5x माइनस 4x स्क्वायर। चलो यहाँ पे लिखता हूँ 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। सही है क्या, देखो 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अगेन यहाँ पे जब हमारे पास x की वैल्यू 2 रहेगी तो मुझे इसका आंसर निकालना है। चलो देखो, तो मैं क्या बोलूँगा कि p2 की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँगा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू में x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 4 इंटू में 2 स्क्वायर प्लस में 3। डन, ये 2 स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 5 2 से कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 10 माइनस 2 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो कितना आ गया 4 से कितना आ गया 16 प्लस में 3। और जब मैं यहाँ पर 10 माइनस में 16 करूँगा कितना आएगा -6 प्लस में 3। तो ओवरऑल मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -3, यानी p2 की वैल्यू कितनी आ गई -3। ये हो गया हमारे पास आंसर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है फटाफट लिख रहे होगे। आगे बढ़ते हैं जरा। देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा हुआ है, फाइंड द p0। समझ में आ रहा है, ये पॉलिनोमियल है p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है उन सभी के अंदर मुझे p0 p1 एंड p2 की वैल्यू निकालनी है। चलो जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो जब मैं यहाँ पर p0 की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊँगा तो ये p0 इक्वल्स टू, क्या मैं जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो गई तो क्या जहाँ जहाँ पे मेरे पास y है वहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी इधर कितना आ गया 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 1। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी p0 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अरे सॉरी 0 कहाँ से आ गया, ये तो 1 आएगा ना, सॉरी। चलो देखो ये कितना आ गया मेरे पास 0 स्क्वायर माइनस 0 एंड ये +1। तो p0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट। हमें क्या निकालना है, p1 की वैल्यू निकालना है। तो जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल देख के रखा हो यहाँ पे 1 जब मैं पुट करूंगा तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1। ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। यानी p1 की वैल्यू भी कितनी हुई, p1 की वैल्यू भी 1 हो गई। और ऐसा हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और मुझे वैल्यू निकालना, जरा मुझे बताओ एक और वैल्यू कौन सी है। चलो देखो एक और वैल्यू निकालना है मुझे p2 के ऊपर। तो जब मैं p2 के ऊपर अपना आंसर निकालने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1। 2 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4 - 2 + 1। डन।
जब मैं 4 माइनस में 2 करूँगा तो कितना आ गया 2 प्लस में 1 एंड 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, यानी P2 की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 3। यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे के रखा था, ठीक है, हमें बोला गया था P0 की वैल्यू निकालना है, तो हमने P0 की वैल्यू कितना निकाला 1। P1 के ऊपर भी हमारा इसका आंसर क्या है 0 एंड P2 के ऊपर भी हमारे पास इसका आंसर कितना आया 3। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो नेक्स्ट। यहाँ पर भी हमारे पास वही करना है, क्या क्या करना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है एंड P2 निकालना है। तो जब मैं यहाँ पे P0 की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 0, देखो ये t की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, प्लस 2 इंटू में 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, डन। तो मेरे पास P0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका 2। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो फिर मुझे क्या निकालना, P1 की वैल्यू निकालना। तो P1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 पुट करता हूँ तो कितना आ गया 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर क्या आएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब, डन। तो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, 1 इंटू में 2 कितना आ गया 2 माइनस 1, सही है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कितना आ गया मेरे पास 4, यानी कि मेरे पास P1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर हो गई बात। एक और वैल्यू निकालनी है, जरा मुझे बताओ किसके ऊपर निकालना है, चलो देखो निकालते हैं फटाफट। मुझे निकालना है P2 के ऊपर, तो इधर ही अपन साइड में निकाल देते हैं। जब मैं P2 के ऊपर अपना आंसर निकालने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ये हो गया मेरे पास 2 प्लस अगेन 2 प्लस फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, ध्यान रखना ये डॉट का मतलब स्क्वायर होता है, दिख रहा है ना। आगे चलते हैं, एंड फिर क्या आ जाएगा माइनस 2 क्यूब, ये लास्ट वाला मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 एंड 4 2 से जब मैं निकालूंगा कितना आ गया मेरे पास 8 माइनस 2 का क्यूब कितना आ गया 8 एंड ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, 2 और 2 कितना आ गया 4, यानी ये मेरे पास P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि जो हमसे पूछा गया था 3 वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू पूछा गया था, P0 की वैल्यू निकालो, ये भी 2 आया, P1 के ऊपर अपना आंसर कितना आया 4 एंड P2 के ऊपर भी आंसर इसका कितना आया 4। ये हमने तीनों की तीनों वैल्यू निकाल दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्या देके रखा हमारे पास, देखो यहाँ पर भी वही तीनों वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकालते हैं। जब मैं P0 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0 का क्यूब, तो यानी कि P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, डन, आसान है। आगे बढ़ते हैं, चल देखो जब हमें बोला गया है P1 की वैल्यू निकालो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होगा, ये हो गया मेरे पास 1, तो मेरे पास P1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लास्ट। चलो देखो जब मैं यहाँ पर P2 की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का क्यूब, तो मेरे पास P2 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना आ गया मेरे पास 8, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था P0 निकालना, आंसर कितना आया 0, P1 निकालना है, हमारे पास आंसर कितना है 1, और मुझे P2 निकालना है, इसका आंसर कितना है, ये आ गया 8, और ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलो और भी देके रखा, हाँ बिल्कुल एक और देके रखा हुआ, यहाँ पर भी वही तीनों वैल्यू निकालनी है। चलो सबसे पहले मैं P0 की वैल्यू निकालने जाऊँगा, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस में 1 फिर क्या आ जाएगा 0 प्लस में 1, डन। जब मैं P0 आगे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय +1, तो मेरे पास P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1। समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे P0 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगला मुझे P1 भी निकालना है, ठीक है। चलो देखो जब मैं P1 निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 1 माइनस में 1, ये दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 1 माइनस 1 हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 कितना आ गया, ये हो गया 2, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर कितना आ गया 0, यानी कि मेरे पास P1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक और निकालना है P2 निकालना है, चलो देखो चलो यहाँ पे निकालता हूँ मैं। जब मैं यहाँ पे P2 की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1। आगे बढ़ते हैं, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कितना आ गया, ये आ गया 3, यानी कि मेरे पास P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी कि जो हमसे तीनों की तीनों वैल्यू पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, मुझे पूछा गया था P0 कितना आएगा, आ गया -1, P1 कितना है, यह आ गया 0 एंड P2 कितना है, यह आ गया मेरे पास 3। समझ में आ रहा है ना, चलो करते चलना है ना साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या देके रखा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करके रखा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, हमारे पास एक x की वैल्यू देके रखी हुई है, और वो हमसे ये नहीं पूछ रहे कि x के ऊपर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी ये निकालना है, हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि जरा मुझे बताओ x इक्वल्स टू -1/3, फिर से बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू -1/3, ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा कि नहीं होगा। तो जीरोस का मतलब क्या बताया था कि x की वो वैल्यू जिसको उठा के पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो जरा करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या देके रखा हो, -1/3। तो जब मैं यहाँ पर p -1/3 की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू में -1/3 प्लस में 1। डन। यहाँ पर मेरे पास 3 इंटू, यहाँ पर मेरे पास 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे कितना बचा, -1, तो कितना आ गया, -1 प्लस में 1, ये दोनों कैंसिल होके इसका आंसर क्या आ गया, 0। और जैसे ही मेरे पास ये p -1/3 की वैल्यू 0 आई तो मैं क्या बोलूँगा कि जो x की वैल्यू -1/3 दे के रखो ना, ये इसका जीरोस होगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है इसका। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको पुट किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास दे के रखे अगेन, यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास क्या दे के रखी हुई है, px इक्वल्स टू 5x माइनस में पाई, ये बेसिकली पाई दे के रखा। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 4/5। जब मैं 4/5 पुट करूँगा तो मेरे पास p 4/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 इंटू में 4/5 माइनस में पाई। ठीक है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास बच क्या गया, 4 माइनस में हटाते हैं इसको, ये देखो ये हमारे पास क्या बच गया, 4 माइनस में पाई, यानी कि p 4/5 की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस में पाई। अब 4 माइनस में पाई तो कटेगा नहीं, भले तुम पाई की वैल्यू पुट कर लो 3.14, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। यानी कि ये 0 तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि जो हमारे पास ये वैल्यू दे के रखा हुआ है ये इसका जीरो नहीं है। यानी क्या लिखूंगा कि नो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल, चलो लिख ही देते हैं px, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स के लिए हम अलग अलग करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 1। जब मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1। 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस 1, आंसर इसका कितना आ गया, 0। मतलब ये जीरोस होगा, हाँ होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैल्यू क्या देख रखा है, x इक्वल्स टू -1। तो जब मैं p-1 निकालूंगा तो ये -1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ गया, -1 टू द पावर 2 माइनस 1। -1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस 1, आंसर इसका कितना आ गया, 0। तो ओवरऑल में यहाँ पे क्या लिखूंगा, चलो देखो यहाँ से मैं ओवरऑल लिख देता हूँ। यहाँ पे इस दोनों का आंसर सेम एक साथ लिख देता हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि x इक्वल्स टू 1 कॉमा x इक्वल्स टू -1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होंगे हमारे पास, ये जीरोस होंगे, ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है, 2 वैल्यू दे के रखी है, इनको उठा के मुझे पुट करना है एंड पुट करके पता करना है कि ये हमारे पास जीरोस होगा कि नहीं होगा। उठा के पुट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू -1 पुट करता हूँ। जब मैं x इक्वल्स टू -1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, p-1 इज इक्वल टू -1 प्लस में 1 एक ब्रैकेट में, और इधर कितना आ जाएगा, -1 माइनस में 2। चलो देखो ये -1 प्लस में 1, कि ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, थोड़ा सोचो। तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय -3। सॉल्व करूंगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि p-1 के ऊपर इसका आंसर कितना आ गया, 0। डन। आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करने जाऊँगा तो p2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पुट करते हैं, देखो ध्यान से। तो इधर कितना आ गया, 2 प्लस में 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 माइनस में 2।
तो जब मैं P2 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो 2 + 1 कितना आ गया 3 इंटू 2 माइनस में 2 की वैल्यू क्या आ गई 0, 3 इंटू में 0 कितना आ गया 0। यानी जब मैं P2 की वैल्यू निकालूंगा तब भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 0। यानी जब मैं यहाँ पर P-1 निकाल रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है, P2 निकाल रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, इसकी जीरोस होंगी। चलो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 एंड फिर दूसरी वे कौन सी वैल्यू x इक्वल्स टू 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, जीरोस होंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, 0 उठा के पुट करना है। तो जब मैं P0 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 0²। P0 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है कोई बात, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चलो फिफ्थ सिक्स्थ हमारे पास क्या आ गया, सिक्स क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ px इक्वल्स टू lx प्लस में m। ठीक है, ये वैल्यू जरा उठा के पुट करते हैं। ठीक है, घबराना मत, ये सब वेरिएबल्स देके रखो, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, चलो देखो हमारे पास जब मैं p माइनस m अपॉन में l की वैल्यू निकालने जाऊंगा, ये ध्यान समझो, ये हो गया l मल्टीप्लाई बाय ये x की जगह क्या पुट करूंगा, ये पुट करूंगा -m अपॉन में l प्लस में m। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, जी हाँ कैंसिल हो रही है। ये l से l कैंसिल हो गया, बच क्या गया, ये बचा -m प्लस में m, और इन दोनों वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ गया 0। और जैसे ही 0 आया तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, मैं इसका आंसर लिखूंगा कि देयरफॉर x इक्वल्स टू -m अपॉन में l इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास जीरोस होंगे। डन, आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते जरा, एक और क्वेश्चन देखो। चलो ये भी ध्यान समझो, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा हुआ है px इक्वल्स टू 3x² माइनस में 1। डन, एक एक वैल्यू करके लिखते हैं। तो सबसे पहले जब मैं x की वैल्यू -1 अपॉन में √3 के ऊपर वैल्यू निकालूंगा तो पुट करते हैं p -1 अपॉन में √3 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू, इधर जब मैं पुट करूंगा तो 3 इंटू में -1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर -1। ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे x की जगह पुट किया, यहाँ पर भी x की जगह पुट किया, तो कितना आ गया मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया 1 अपॉन में, और √3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया 3 -1। और यहाँ पर जब वैल्यू मेरे पास कैंसिल हो गई, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1 माइनस में 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया मेरे पास 0। ठीक है, देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही मेरे पास p -1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा ये x इक्वल्स टू -1 अपॉन में √3 हमारे पास जीरोस होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि यस, ठीक है, x इक्वल्स टू -1 अपॉन में √3 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अब ध्यान दो, एक और वैल्यू हमारे पास बची हुई है, दिख रहा 2 अपॉन में √3। इसको जरा अलग से करते हैं। देखो px हमारे पास क्या देके रखा हुआ, px देके रखा हुआ हमारे पास 3x² - 1, यही है ना, चेक कर लो एक बार, 3x² - 1, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 अपॉन में √3। चलो देखो हमारे पास x की वैल्यू है 2 अपॉन में √3, पुट करते हैं। चलो देखो p जब मैं 2 अपॉन में √3 इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू में 2 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो देखो जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ गया 3 इंटू में 4 अपॉन में 3 -1, ये 3 से 3 कैंसिल, एंड ये 4 -1 कितना आ गया मेरे पास 3, यानी कि p2 अपॉन में √3 की वैल्यू हमारे पास 3 आई। लेकिन आनी क्या चाहिए थी, आनी हमारे पास चाहिए थी 0। तो इसीलिए ध्यान रखना कि देयरफॉर, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 2 अपॉन में √3 इज नॉट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इसका हमारे पास जीरोस नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी जरा पुट करके देख लेते हैं। चलो देखो हमारे पास px की वैल्यू क्या देके रखा हो, ये देके रखा हुआ है 2x प्लस में 1। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 उठा के पुट करते हैं तो कितना आ गया p 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू
2 इंटू में 1/2 प्लस में 1, क्या यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा? और जैसे 2 और 2 कैंसिल हो तो इधर क्या बच गया मेरे पास 1 + 1, आंसर कितना आ गया इसका 2। जब आंसर 2 आ रहा है लेकिन आंसर आना क्या चाहिए? आंसर आना चाहिए हमारे पास 0, तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा कि देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या 1/2 इज नॉट zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन थे, बस मुझे वैल्यूज पुट करनी। अगर 0 आ रहा तो पॉलिनोमियल जीरोस होगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो जीरोस नहीं होगा। आगे बढ़ते जा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देके रखा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। और क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं? प्रोसीजर जरा मुझे बताओ। प्रोसीजर इसका ये रहता है कि पहले ही हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो फटाफट जरा करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मुझे जीरोस कैलकुलेट करने, ये 0 नहीं है, ये जीरोस है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं सबसे पहले px की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा। डन। हमारे पास px की वैल्यू क्या देके रखा हुआ? ये देके रखा हुआ है x + में 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं। हमारे पास px की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है? x - में 5, तो पहले ही मैं px की वैल्यू को 0 पुट करूंगा। यहाँ पर x - में 5 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हम कर चुके हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड वाला हमारे पास क्या देके रखा हुआ है? थर्ड वाला हमारे पास देके रखा हुआ है px = 2x + 5। प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। प्रोसीजर हमारे पास क्या है? प्रोसीजर है हमारे पास px = 0, और इधर कितना आ गया 2x + में 5 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। आंसर। इतने आसान से सवाल है ना। रुको भाई, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, टेंशन मत लो, अभी बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी करते हैं जरा फटाक से। तो मैं सबसे पहले px की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा 0। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x - में 2 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊँगा तो -2 उधर चले जाएगा, तो कितना आ गया 3x = 2, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 2/3। ये हो गया मेरा आंसर। डन, आसान सा था। आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भी मैं px की वैल्यू को 0 पुट करूँगा। हमारे पास 3x की वैल्यू कितनी आ गई 0, मेरे पास x की वैल्यू 0/3, एंड 0/3 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये भी हमारे पास 0 ही होता है। डन, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इससे भी बिल्कुल मत घबराना। जैसे देखो ये px = जैसे 3x दे के रखा हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पर px = x भी दे के रखा हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, प्रोसीजर अपना फॉलो करेंगे। px की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया ये 0, और जब मैं a को नीचे भेजूंगा तो x = कितना आ गया 0/a, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 0। ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। जब मैं 0 उठा के पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसके जीरोस क्या है 0। सिंपल। ये भी क्वेश्चन जरा करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मैं px की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा। ये इसका c ≠ 0, c एंड d आर द रियल नंबर्स, ये सब इग्नोर करना है। ठीक है, नॉर्मली हमें क्वेश्चन करना है। देखो px = 0 पुट किया, हमारे पास px की वैल्यू क्या है cx + में d इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा cx = ये प्लस d उधर जाएगा तो कितना आ गया -d, तो मैंने x की वैल्यू कितना हो जाएगा -d/c। ये मेरे पास हो गया इसका जीरोस। ये हो गया मेरा इसका आंसर। और क्वेश्चन है भाई क्या? नहीं, बस। तो भाई ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जिसमें जितने सारे क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आसान थे। मतलब यहाँ पे तुम्हें फील नहीं हुआ होगा कि भाई हम क्लास 9th में आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के क्वेश्चन थे जहाँ पे जीरोस निकालना था और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।